गजब को आदमी हो ना, जोरदार हो तो को लागे थाने। चल क्या नाम था पिता का, माता का? जगमाल और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ कौन सी क्रांति कहलाता है? राजमहल की क्रांति। कौन सी क्रांति? पढ़ लिया था, हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा, आनंद आया। किसकी जीत हुई? किसके अनुसार? अकबर के अनुसार। तो है किसके अनुसार भाई? श्रीवास्तव साहब के अनुसार है। चलो अब देखो आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप की। युद्ध हो गया, राणा प्रताप चला गया जंगलों में, निकल गया भाई, जंगल भयंकर, उदयपुर की घाटियां। अब देखो पीछे से अकबर ने किया आक्रमण। किसने आक्रमण किया? अकबर। इन जक्या की पड़े ओके यार, क्यों तो जुगाड़ लगाओ, है ना। किसको जीतना है भाई? अकबर को जीतना है। किससे? क्या बात। तो अकबर ने किया आक्रमण, और यह आक्रमण किस पर था? उदयपुर पर। उदयपुर को जीतकर नाम कर दिया गया मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद में क्या होता भाई कि राणा प्रताप जब जंगलों में था तो पहले तो इसने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बना रखा था? आवरगढ़ को। किसे बना रखा था? आवरगढ़ ने अस्थायी राजधानी बना रखी, और आवरगढ़ के बाद में किन बना ली? चावंड ने। चावंड, ठीक। अब देखो राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन एक किला कुंभलगढ़, कौन सा किला? कुंभलगढ़, जो अभी भी किसके अधिकार में था? महाराणा प्रताप के अधिकार में था। बताओ राणा जो अकबर है उसके दिमाग में वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाड़ा का मुख्य राजधानी जगह है संकटकालीन है भाई, अपना हाथ में को नहीं हो जुतानी। शाहबाज खान को तैयार हूं, शाहबाज खान बोले बोलो साहब, तो बोले जा जीत लिया। अब देखिए कुंभलगढ़ के ऊपर सर्वाधिक बार, या मैं कहूं तो राणा प्रताप के खिलाफ सर्वाधिक बार अभियान पर आने वाला बंदा कौन था? शाहबाज खान। कौन था? शाहबाज खान था। कितनी बार आया था? 3 बार। कितनी बार आया? 3 बार आया। कब कब था वो देखिए आप। एक तो 1577 के अंदर आया, 1578 में आया, और 1579 में आया। ठीक है। जब ये 1578 में आया था उस समय इसने किस पर अधिकार कर लिया था? कुंभलगढ़। और उस समय यहां का जो प्रशासन था वो था राव सोनगरा के पास। किसके पास था? राव सोनगरा के पास। इसको हराया और शाहबाज खान ने किस पर अधिकार कर लिया? कुंभलगढ़ पर। प्रश्न क्या कितना गजब बनता है कि कुंभलगढ़ पर अधिकार करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? कौन था भाई? अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले मेहरानगढ़ पर अधिकार करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? मुझे उजिया को नहीं उजिया, बस यही हुए है। दोनों का ध्यान रखना। मेहरानगढ़ पर अधिकार किया था 1564 में, वो किया था हाकिम खान। किसने किया था? हाकिम खान। और अगर देखें तो कुंभलगढ़ पर किसने कर लिया? बताओ राणा तीर प्रताप के सीने में एक तीर और था कि नहीं था? पहले हल्दी घाटी युद्ध की वो, मतलब अगर देखूं तो निर्णायक पराजय ही थी। राजस्थान इतिहास उसे विजय भी मानता है, चलो ठीक है मान लेने दो, लेकिन युद्ध मैदान छोड़ना एक तरीके से हार था। लेकिन वो भी उस कंडीशन में मान सिंह से बचकर निकलना भी बहुत बड़ी बात थी। तो यहां पर ये दूसरी हार हो गई। अब बताओ राणा प्रताप क्या करेगा? दिमाग में कुछ आया नहीं। उसके बाद में देखो राणा प्रताप ने बहुत लंबा समय जंगल में व्यतीत किया। अब यहां पर आपको एक रचना देखने को मिलेगी, पाथल और पित्थल। पाथल व पित्थल। राणा प्रताप को साहित्यिक भाषा में कहा जाता है पाथल, और पित्थल कहा जाता है बीकानेर का एक राजकुमार हुआ करता था पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था? पृथ्वीराज राठौड़। मैंने शायद आपको पहले बताया था इसके बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है पित्थल, और प्रताप को क्या कहा जाता है? पाथल। और ये रचना है वो है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। देखिए कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की रचना में इन दोनों का जो वार्तालाप हुआ है उसका चित्रण किया गया।
थारी वो एक गानो सुन लो प्रकाश मालेड़ो, अरे घास की रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो फूक्यो राणा रो सोयो मने जाग्यो और फलाना ढींकड़ा पूछड़ा राणा प्रताप रोवे लागो और यहाँ करे लागो, ऐसा सुना होगा आपने। उसी को आधार मानते हुए कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना लिखी जिसका नाम था पाथल और पीथल। इक मायने कहीं लिखेड़ो है कि राणा प्रताप इस जंगल की परेशानियां भूख हूं, है ना, और हजार बांध कर तूफाना हूं और परेशान हो गए एकदम हो बे टाइम के मायने क्या करे कि वो अकबर ने एक पत्र लिखा। कौन? राणा प्रताप। क्या लिखता भाई? पत्र, है ना, लेटर आप कह सकते हैं, लेटर लिखियो, प्रेम पत्र भी कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते, कह सकते हो। प्रेम पत्र ही था एक तरीके का, संधि करना चाहता था, समझौता होता वहीं प्रेम होता। इसने क्या किया, पत्र में लिखा कि भाई देख ऐसा है, मैंने खूब शासन किया लेकिन अब इन जो संघर्ष में जीवन है वो मैं व्यतीत नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कंडीशन ये है मुझे पूरा राजपूताना देना होगा। अकबर के पास पत्र पहुंचा, उस पर राणा प्रताप की मोहर लगी हुई मेवाड़ की। अकबर को ऐसे अजीब लगा, धक्का सा लगा कि यार छड़ों में एक में भी मतलब ताकत नहीं, राजपुताने में ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो अकबर के सामने खड़ा हो, तो इसका तो कोई मजा नहीं आया। तब उसने कहा किससे? पृथ्वीराज राठौड़ से। और पृथ्वीराज राठौड़ और अकबर के मध्य अक्सर बातें होती थी। अकबर कहता था कि राजपुताने में कोई नहीं है तुम मेरे सामने जो खड़ा हो सके, तो पृथ्वीराज राठौड़ कहता था मजाक मजाक में कि साहब एक राणा प्रताप है जिसकी आज भी पगड़ी है, वो किसी की गुलाम है नहीं है। अब अकबर को वो पत्र मिल गया, अकबर ने बुलाया, बोले पृथ्वीराज राठौड़ ने ढूंढ रहे हो गए, अब तो बोलो महल की जहाँ लाद है। वो आयो भाग्य हो गए, बोले साहब बोलो, बोले बोलो गाई हो, बोले आप पगड़ी है ना जी, देख चरना में दुखी मैं भी हूं कि राजपुताने के खून में अब वो उबाल नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके, लेकिन देख राणा प्रताप ने पत्र लिखा है। अब पृथ्वीराज राठौड़ को भी दुख हुआ क्योंकि ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी तो थे, और पृथ्वीराज राठौड़ है वो इसका मतलब बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फैन भी हो गई, फैन भी हो या मानते हो कि वास्तव में वो आदमी ताकतवर है। अब पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा साहब मैं चेक करना चाहता हूं, ये राणा प्रताप का लिखा हुआ पत्र हो नहीं सकता। तो अकबर ने कहा गूंगे मेवाड़ी मोहर लगी हुई है नीचे। बोले नहीं नहीं मुझे दिखाओ, और आप कहो तो मैं राणा प्रताप से पूछ लूं एक पत्र लिखकर, अगर आपका हुक्म हो तो अकबर ने कहा कि चलो ये भी पूरा कर ले, पूछ ले। तब जो पिथल था, पृथ्वीराज राठौड़ था, इसने एक पत्र लिखा राणा प्रताप को, और उसमें क्या लिखा कि मैं सुनी अब नर नार हरियो साल्या रे सागे सोजासी, मैं सुनी अब मंद हाथीडो कुकर्री जुणिया जीजासी, मैं सुनी अब सूरजड़ो बादल री ओट्या खोजासी, मैं सुनी अब चातकड़ो धरती रो पानी पी जासी। कहने का मतलब ये था कि मैंने ये सुना है कि अब जो जंगल का शेर है वो सियारों के साथ रहेगा। अकबर को उसने क्या बताया? सियार। और सूरज की रोशनी है वो बादलों से रुक जाएगी। मैं सुनी अब सूरजड़ो बादल री ओटा खो जासी, मैंने सुना है कि अब जो सूरज है वो बादलों के ओटों में खो जाएगा। मैं सुनी अब चातकड़ो धरती रो पानी पी जासी, भाई चातक पक्षी हमेशा बारिश का पानी पीता है, वो धरती का पानी पिएगा। अब राणा प्रताप को ऐसे मतलब आपने कई बार के इंस्टाग्राम पर रील देख कर है ना, भाई मोटिवेशनल 5-7 रीला कंटिन्यू देखने का यहाँ होने है, ये उबाल सो आ गया। राणा प्रताप को वो पत्र मिला, राणा प्रताप में भी खून में उबाल आया, है ना, और कहा मैं कायर हूं, मैं कायर हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हे पिथल जब तक राणा प्रताप जिंदा है तब तक मेवाड़ धरा आजाद रहेगी। मैं चाहे जंगलों में भटकूं, चाहे मैं भूखा रहूं, चाहे प्यासा रहूं, लेकिन मैं मेवाड़ी आन और शान को कभी नीचे नहीं झुकने दूंगा। ये पत्र लिखकर वापस इसने भेजा, और उसमें एक बात और लिख दी कि अब्बा बात को नहीं रही, अब्बा बात को नहीं रही कि सिंह की थापड़, सिंह की हाकड़ साड़िया सुन जावे, साड़िया री कुका सुन जावे। कहने को मतलब वो है कि अब्बा बात थोड़ी है कि मतलब शेर जो ना धाड़े और जी छाड़े छाड़े जान गया, अरे बकरी घोन पदोड़ टाट गुंगो छाड़ी कवे दिन कवे कौन कवे शेखावाटी का जाओ कदे, शेखावाटी बकरी कवे छाड़ी, ये कवे छाड़ी है ना, हाँ साड़ी ना सुन ले छाड़ी, साड़ी कौन कवे है ना, छाड़ी कवे। तो बोले बोले यार बात थोड़ी बात है क्या, मतलब शेर धाड़े है और जो बकरियां जिकी मतलब अच्छा मेमना थोड़ी चलने में लगी, अच्छा बकरियां थोड़ी चलने लगी जिसको मतलब आवाज सहन कर ले, तू निश्चिंत रहे। अब बताओ दोबारा मतलब राणा प्रताप तैयार होगा कि नहीं होगा?
होगा, ताकत दिखाएगा। तो ताकत दिखाएगा उसी समय। ये तो रही इन दोनों की बात। अकबर को भी लगा कि चलो ठीक है यार, उर्दू मजा आई, थोड़ा दिन और टाइम पास हो। मुगल काल के जो राजा थे ना, उनको मैं कई बार तो ये कहता हूं कि वो कई कई तथ्यों पर खराब थे, लेकिन कई कई तथ्यों पर गजब के थे। अपने वालों को युद्ध करवा कर सिखा कर गए, अपने वालों को समझौता कैसे करवाया जाता है एकदम जोर देकर वो सिखा कर गए। मुगल काल में अकबर का शासन अव्वल दर्जे का शासन था। अब देखो, तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल और पीतल आपके कोई दिमाग में नहीं है। पृथ्वीराज राठौड़ आप समझ जाओगे कि पीतल कोई दिक्कत नहीं है। पाथल किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप। तो दोनों के बीच में चर्चा हो गई। अब उसी समय कंडीशन क्या बनती है कि राणा प्रताप की एक बंदे से मुलाकात होती है, और उस बंदे का नाम था भामाशाह। क्या नाम था? भामाशाह। ठीक है, ध्यान में अब रखोगे कि उदयपुर का एक गांव है चांडोली। कौन सा गांव है? चांडोली। ये ध्यान में रखना, उदयपुर। यहां का ये भामाशाह था, और कुछ स्थानों पर इसे पालिका भी बताया जाता है, वो भी याद में रख लेना। और एक इसका भाई था जिसका नाम था ताराचंद। क्या नाम था? ताराचंद। इसकी मुलाकात होती है किससे भाई? राणा प्रताप से। राणा प्रताप से। और ये राणा प्रताप को 20,000 सोने की अरसपियां देता। 20,000 भाई सोने की। अब बताओ पिस्सा करना आ गया को नहीं आ गया? अरे पिस्से की खनठाई है, खनक में भाई साहब ताकतवर गर्मी हुए राणा प्रताप के बड़ा बड़ा खड़े हो जाओ है ना, चाहे कतो ही हारेडो हो। ताकत बहुत होती है पैसे में। एक बार क्या हुआ, ये पैसे की बात बता रहा हूं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। शाहरुख खान से किसी न्यूज वाले ने पूछा कि हमें कौन अफोर्ड, बोले आप तीनों खान एक साथ काम क्यों नहीं करते? तो बोले यार हमें कौन अफोर्ड करेगा तीनों को एक साथ, इतना पैसा किसके पास है? अभी आपने देखा होगा वो अंबानी वाली की वो सगाई हुई है ना, 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ तो वह भी लगा दिया है कि नहीं है? वो मुकेश अंबानी ने मान के लाओ अटी ना तीनों लाइन में खड़े हो जाओगे। किसका रुतबा था भाई? पैसे का रुतबा था। और क्या था? अब दलजीत, अरे दलजीत सिंह बहुत बड़ा इंडिया का सिंगर है। देखो पैसे की ताकत देखो आप। दलजीत है वो मंच पर गाना गा रहा है, नाच रहा है। आपने नाचने कौन बुलाओ गांव के भाई ने जीव मांग के दलजीत बुलाइडू नाचन ने क्या भाई तू नाच रहा दिखा और गार दिखा। आपने गायक गाना गाने वाला कौन हमें है ना, वो यहाँ लेडो यहाँ तंदुरुस्त और लुगाया नाच बो करे वो यहाँ गा बो करे। दलजीत नाच रहा है। उसी समय उस अंबानी के छोरे ने कहा कि हाँ भाई 20 मिनट और जना देखो। दलजीत के साथ 20 मिनट क्यों थे कैसे, तो 30 मिनट वीडियो वायरल हो रहे के साथ थे 30 मिनट है साहब कहीं कैसी किस्सा कैसे साहब गन कहीं है कहना कैसी गुण है किस्सा कैसी। तो बकया करन है तो देख टक्का तेरी माया है कई मतलब आया गया है। तो टक्के की माया है भाई। तो यहां पर भी राणा प्रताप के पास क्या आ गया? 20,000 सोने की अर्थ में आ गई। सेना तैयार हुई। क्या तैयार की? सेना तैयार की। और सेना तैयार की, और ध्यान में आप ये रखोगे राणा प्रताप ने भाई सेना तैयार की। उससे पहले आप देखिए राणा प्रताप के खिलाफ 1580 में एक बंदा आया था अभियान पर, अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना ध्यान में आप रखना। ये अकबर के दरबार में नौरत्नों में शामिल था। ठीक है, और इसका जो पिता था उसका नाम था बेरम खां। क्या नाम था? बेरम खां। लेकिन अकबर इसे अपना पुत्र मानता था। कौन मानता था? अकबर। अब आप भी थाने में बता दूं कहानी क्या हुई कि 1556 के महीने अकबर राजा बने, और अकबर ने राजा बनाने वाला प्रमुख आदमी कौन हो? वो बेरम खां। ठीक है, बेरम खान राजा बनाया क्योंकि बेरम खान जो है ये बाप हुमायूं को भाई लो। किसका मित्र भाई? हुमायूं का मित्र। अकबर के पिता का क्या नाम? हुमायूं। बेरम खां है, उसने अपना फर्ज निभाया, अकबर को 1556 में राजा बनाया, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे या ब्लैक डे भी कह सकते हैं। देखो तो बेरम खां ने राजा बना दिया। 1560 में अकबर द्वारा इसी बेरम खां की हत्या करवाई गई, और इसकी लुगाई के साथ अकबर ने ब्याह कर लिया। नाम था सुल्ताना बानो बेगम। क्या नाम था? सुल्ताना बानो बेगम। इसके साथ शादी किसने कर ली? अकबर ने। अब 1560 में यह कहानी होगी। बताओ अकबर की आयु कितनी? 18 साल का अकबर, क्योंकि अकबर का जन्म हुआ 1542 में। तो 60 में कितना होगा भाई? 18 साल का।
और यहाँ ये अब्दुल रहीम खान खाना की लुगाई सुल्ताना बेगम ये थी 36 साल की। बड़े लोग बड़े शौक भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और उसी बेरम खां का पुत्र था जो 4 साल का था, अब्दुल रहीम खान खाना, इसको अपना पुत्र बना लिया। अब देखिए 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना आया, जैसे पिकनिक पर आया है ना, अपनी 4 रानियों को साथ लेके, बेगमों को, चलते हैं राणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने। आगे भाई साहब घूमने हैं, इधर घाटियां, ये माहौल बना हुआ, ओ बारिश को मौसम है, क्या चालो थाने दिखा रहे बोलो चालो। अब राणा भी सादा आ गई, उन्हें उठा पड़ जाए राणा प्रताप वाला छोरे, नाम क्या था, अमर सिंह। अमर सिंह घटना कब की है, 1580 की। अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559 में। कद हुई 1559 में। छोरो पूरो पूरो 21 साल को हिडो, पूरो पूरो एकदम 21 साल को हिडो, हिडो को हिडो। देखो 1559 21 से 80 बयाली उम्र एकदम भाई, उम्र हो जाए 21 साल को, आप संविधान भी कह लागू अब तो। लेकिन भी टाइम भी कहीं करियो क्योंकि चारी राणा उठा लेना, बंदी बना लिया है। तो चलो घर पे आया तो पिताजी ने देखा, बोले यार चर्चर की जो नहीं है। बोले महाराज चर्चर को नहीं, अब्दुल रहीम खान का घरानी है। अब भाई साहब प्रताप को गुस्सा है। प्रताप ऐसा आदमी था कि हमारी दुश्मनी अकबर से है, हमारी दुश्मनी बेरम खां से है, अगर वो अभियान पर आया है तो हमारी दुश्मनी उसके परिवार से नहीं है, और परिवार में भी महिलाओं से तो कभी नहीं है। हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। महिला चाहे दुश्मन के घर की हो, उसका मान सम्मान करना चाहिए। अमर सिंह नीचे देख लो, बोले बाप बाप की बात तो सही है, छोड़े बोले जा छोड़े तो ठीक, इसको वापस छोड़ कर आ गया इनको। अब बताओ अब्दुल रहीम खान खाना खुश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखती दोरी 4 करी है राणा, और अब आगी होती आपने नहीं, अमर सिंह एक छोड़ के जाओ। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये वापस चला गया, वापस चला गया। आप कह सकते हो कि 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना राणा प्रताप पर आक्रमण के लिए आया, लेकिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ, वापस चला गया। किसके कारण, राणा प्रताप की मानता देखकर। चलो ठीक है, अब देखो अठे बामा सागनो पिसा पासा मिल गया, सेना तैयार होगी। अगला एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं दिवेर छापोली का युद्ध, दिवेर या छापोली युद्ध, छापोली युद्ध। देखिए मुगलों की 4 प्रमुख चौकियां थी, 4 मुगल थाने बना दिए थे मुगलों ने। मुगल ठीक है, जो राजसमंद में है, राजसमंद में। एक आपका देवल जो डूंगरपुर में है, एक आपकी देसूरी पाली में है, एक देबारी, देबारी जो उदयपुर में है। ये मुगलों के 4 प्रमुख थाने थे। अब देखिए दिवेर चौकी का जो प्रधान था उसका नाम था सुल्तान खां। क्या नाम था, सुल्तान खां। आप याद रखोगे 1582 का ये युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ भाई, 1582 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर ये युद्ध जो हुआ वो एक तरफ तो था राणा अमर सिंह, राणा प्रताप का बेटा राणा अमर सिंह वर्सेस सुल्तान खां। कौन, सुल्तान खां। ये युद्ध इतना भयानक था, कहते हैं कि राणा प्रताप के छोरे ने सुल्तान खां को एक ही वार के अंदर घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया था। हर जच्चा बात मेरे भी कौन जची पण जचाणी पड़सी। क्यों पड़सी भाई, क्योंकि छोरों की को है, राणा प्रताप को है। जब बाप को बालो 80 किला को तो कता किला को कवच है, जो 72 किला को तो 72 80 कत्ता हुआ भाई, गणित वाला गुरुजी को नहीं अड़ा बैठे ना, 72 80 कत्ता होगा, 152 किला को तो अड़ंगू लोग को है। कवच बालो, फिर तलवार को वजन अलग है, फिर और भी कपड़े लत्ता को वजन भी हो तो हो, और फिर भी तलवार ने किया बाणी। आज का ने जितनी 40 किला वो कटियो यहाँ कहते ना कहले ऊंच चढ़ ले मेरे तो कौन लीजिए जगह मर्जी हो है। तो भाई साहब देखो, अब मान सकते हैं आप राणा प्रताप का छोरा था तो खतरनाक, अनबिलीवेबल। इसने इसको भाई साहब जमीन में गाड़ दिया, गाड़ दिया, गाड़ दिया।
दिवेर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए इस युद्ध से क्या हो गया, ये हो गया राणा प्रताप का गौरव। किस युद्ध को कहा जाता है? राणा प्रताप का गौरव, एक नंबर बात। दूसरी बात, ये वनरक्षक में एक बार आया था, राणा प्रताप की युद्ध विजयों का श्री गणेश, युद्ध विजयों का श्री गणेश किस युद्ध से माना जाता है? तो कौन सा युद्ध होगा भाई? दिवेर युद्ध। ये आप ध्यान में रखोगे। और ये भी ध्यान में, अगर तारीख बाई चांस पूछ ले, नहीं पूछते हैं, 26 अक्टूबर। कितनी अक्टूबर? 26 अक्टूबर 1582 की घटना थी। बताइए राणा प्रताप ने दिवेर युद्ध जीता कि नहीं जीता? जीता। कर्नल जेम्स टोल राजस्थान इतिहास के पितामह, तब पितामह बात है भाई, आपने इतिहास को बोल सी कौन बोल सी, इनकी तो साले की जी 32 साल थी बेटा, केड़ंगो हर घटे बोल जा दो। इसका ध्यान में क्या रखोगे भाई? इसने इस युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। तो किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? दिवेर युद्ध को किसने कहा? कब हुआ? किस किस के मध्य हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका इलाज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बढ़िए आगे। आगे अगर हम बात करें तो आ जाओ वापस राणा प्रताप के पास, राणा प्रताप के पास। अब देखिए राणा प्रताप जो है 1583 के अंदर, 1583 में इसके खिलाफ अंतिम अभियान पर राणा प्रताप के खिलाफ कौन आया था? तो ये आप ध्यान में रखोगे, मान सिंह का छोरा। और मान सिंह का छोरा कौन था? जगन्नाथ कच्छावा। क्या नाम था? जगन्नाथ कच्छावा। क्वेश्चन सीधा आता है, राणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान पर आने वाला व्यक्ति कौन था? तो जगन्नाथ कच्छावा था। कब आया था? 1583 में। उसके बाद में 1584 से लेकर 1597 के मध्य अघोषित संधि रही। अघोषित का मतलब जानते हो आप? संधि हुई नहीं, और फिर ऐसे ही मान लिया कि चल ठीक है अब संधि मर। मैं बताता हूं आपको कैसे। 1584 के बाद में अकबर निकल गया दक्षिण अभियानों पर। उसने राजपुताने की तित लेनी छोड़ दी। उसने सोचा जो चल रहा है ठीक चल रहा है, लगभग जगहों पर अधिकार हो चुके हैं, और राणा प्रताप है वो अभी हिम्मत ही नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करें अभी। यहां अकबर निकल गया कहां पर? गोलकुंडा, बरार, बिदर, अहमदनगर, गुजरात वाले ये अभियान करने निकल गया। और आप ध्यान में ये रखोगे कि 1584 से 1597 के खिलाफ अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट देखो ये निकला, राणा प्रताप ने 85% मेवाड़ वापस जीत लिया। कितने परसेंट मेवाड़? 85% मेवाड़ जीत लिया। केवल 2 जगह छोड़ी, वो कौन कौन सी थी भाई? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और एक मांडलगढ़। मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन 2 जगहों पर राणा प्रताप अधिकार नहीं कर पाया, बाकी अपने टोटल एरिया पर अधिकार उसने कर लिया था। अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब देखो ये तो थी राणा प्रताप की कहानी। अब उसके बीच में देखिए मैं आपको बता दूं, 19 जनवरी कितनी तारीख है? 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप का होता है निधन। क्या होता है? निधन। कहते हैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, कोई बाण बूण चढ़ा रहे थे, वो जहरीला था, पैर के अंगूठे में लग गया जिसके कारण जहर चढ़ गया। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है ना, कोई अपन कौन पूछेगा भाई तो वो धनुष थी या सडायो, थाने कोई कौन पूछे है ना। हाँ, और थाने धनुष और बाण और बेटा ले जाना ही कौन, पैन ले जाना। तो ध्यान में रखो 19 जनवरी 1597 को हमें इतना ध्यान में रखना, राणा प्रताप का क्या हो चुका? निधन हो चुका। निधन कहां हुआ था? तो ध्यान में रखना चावंड में हुआ था। कहां हुआ? चावंड। लेकिन वर्तमान में राणा प्रताप की जो छतरी है वो कहां है? बारडोली उदयपुर में। कहां है? बारडोली उदयपुर में। कितने खंभों की है? 8 खंभों की। कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। छतरियां बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती थाने, यहाँ ध्यान में रखनी पड़ती। 84 खंभा की छतरी अलवर के मायने, 80 खंभा की, 84 खंभा की सॉरी बूंदी के मायने, 80 की अलवर के मायने, बाद में 32 की 5, तो वे पांचों भी ध्यान में रखनी पड़ी। प्रमुख है 32 खंभा की रणथंबोर के मायने, बिग बाद में 16 की अमर सिंह राठौड़ की मेड़ता नागौर के मायने, 16 का आधा 8 खंभा की छतरी की क्या है?
राणा प्रताप की बारडोली उदयपुर में 8 खंबा की, राणा सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा का मायने 8 का आधा कत्ता, 4 खंबा की छतरी गोरादाई की जोधपुर का मायने 4 का आधा कत्ता, 2 खंबा की छतरी झालावाड़ में 2 का आधा कत्ता, 1 खंबे की छतरी कोनी 1 खंबा महल है। क्या है? 1 खंबा महल। 1 खंबा महल है वो जोधपुर में, 1 खंबिया महल है वो डूंगरपुर में, 1 का आधा आधा। तो अर्ध खंबा महल कहां है? गोठ मांगड़ोद नागौर में। कहां है? गोठ मांगड़ोद नागौर में। आधे का आधा पाव, पाव को की कौन बने? पाव रजाई बने। राजस्थान में पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है? तो कहां की है भाई? जयपुर की। किस यहाँ की है? जयपुर की। तो याद रह जाएगा। अब आ जाओ वापस। तो राणा खंबों की कितने खंबों की छतरी है भाई? कोई डाउट है? कौन नहीं? अगला बढ़ा दिया आपने, क्यों डाउट हुए? आगे देखो। आगे अगर हम बात करें तो यहां से आपको 2-4 चीजें बता देता हूं। एक तो राणा प्रताप, आपने देखा 2013 में राणा प्रताप पर एक सीरियल आया था सोनी टीवी पर। सोनी टीवी देखो, कौन देखो थे? सोनी टीवी देखा करो, लुगाना सीरियल से ही प्रियम है कि नहीं? सोनी टीवी पर सीरियल है भारत का वीर पुत्र, भारत का वीर पुत्र। ठीक है। महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न। और ये दिया गया सर्वप्रथम लिम्बाराम को। किसको दिया गया? लिम्बाराम को। ये भी याद रखोगे। उसके बाद में एक नाम आया था भामाशाह। आया था कि नहीं आया था? आया था। भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का रक्षक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का रक्षक। ठीक है। अब देखो, राजस्थान इतिहास के पितामह कौन? टोड। ये बंदा बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार? ये बोलेगा, क्योंकि आदत ही सड़ेगी इसकी। देखो, इसने कहा भामाशाह को क्या? इसने भामाशाह को क्या कहा भाई? मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का दानवीर। और दानवीर भाई सबसे बड़ा कौन? कर्ण। कौन था? कर्ण। तो मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का दानवीर भामाशाह को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब देखिए, राणा प्रताप की क्या हो गई? 1597 में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में अगले राजा बने राणा अमर सिंह। कौन बने? राणा अमर सिंह। राणा प्रताप ने अपने जीवित रहते कभी भी मुगलों से संधि नहीं की, लेकिन अगले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि राणा अमर सिंह द्वारा 1615 के अंदर शाहजहां से डरकर क्या कर ली गई? संधि कर ली गई। शाहजहां बहुत खतरनाक आदमी, हाँ, वही वाली तरह, मतलब छोटो ही टाबरी हो तो बेटा बूढ़ो होने लग गयो। वो जैसा लखन मतलब बचपन में करतो ने, बसिया लखन शाहजहां बचपन में करया करतो। अब एक सामने जब शाहजहां आयो ने, शाहजहां को बचपन और वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे। अब बताओ ताकतवर कौन? शाहजहां। शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। कब हुआ था? 1592 में। और संधि हुई थी 1615 को। बताओ शाहजहां कितने साल का? 15 और 8 23 साल। 23 साल के शाहजहां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो उसने आदेश दिया कि सबसे पहले किसी को कोई सूचना नहीं देनी है, जनता को कटवाना शुरू करो, फसलों को जलाना शुरू करो, राजा खुद अपने चरणों में आकर गिर जाएगा। बात हुई खत्म। तो बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। कोई समस्या, कोई प्रश्न भाई? समझ में आयो कोने? अरे आ गयो ने ओकर बंद बाढ़।